हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और गाइस, अभी मॉर्निंग के यही 10 साढ़े 10 का टाइम है और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अभी मायके नहीं हूँ, मैं दिल्ली आ चुकी हूँ अपने घर पे। और रीजन ये है कि भाई मुझे पैकिंग करनी थी, इसकी वजह से मुझे जल्दबाजी में आना पड़ा। और माफी चाहूंगी, मैं आने की अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाई, ना ही मैं कोई वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि बस जल्दी जल्दी आई हूँ। और सोच के आई थी कि कल का एग्जाम है, तो भैया आज बच्चे स्कूल गए हैं, उनका एग्जाम है। एग्जाम के चलते मुझे एक तो आना पड़ा, दूसरा कि भाई मुझे पैकिंग करनी थी। जैसा कि मैंने बताया था ना कि अभी तो मैं घर जा रही हूँ, बर्थडे था भतीजी का। आने के बाद अपनी पैकिंग शेकिंग शुरू करूंगी। तो भाई आते ही कल तो हम थक गए थे और थोड़ा बहुत ही, जैसे भाई आने के बाद बहुत गंदा घर हो रखा था, क्योंकि देखिए 4-5 दिन में मैं आई हूँ, 5 से 6 दिन मुझे हो गए थे गए हुए। तो उस दौरान यहाँ पे बारिश भी आई थी, तो मिट्टी धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रखी थी। तो बस थोड़ी बहुत मोटी मोटी ही सफाई में कर पाई रात को। और भाई फिर ये भी था कि सुबह पैकिंग तो करनी ही है, सुबह आराम से कर लेंगे। तो भाई रात को तो हम सो गए थे, और वैसे भी सफर में थक जाते हैं, और घर से भी काम करते करते हुए ही आई थी मैं। और आने के बाद फिर हम सो गए थे, और सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो गाइस, पेटियां इकट्ठा करना मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। देखिए, कुछ तो मैं पेटियों में सामान रखती हूँ, मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि भाई मेरे पास सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं सर्दियों के कपड़े पेटियों में ही रखती हूँ। और खाली एक अटैची है जिसमें मैं बच्चों के अपने थोड़े से ऐसे कपड़े रखती हूँ जो अंदर बाहर पहनने के होते हैं ना। तो चूहे के डर की वजह से मैं इस पेटी में रख लेती हूँ। बाकी मैं सारी वैसी पेटियों में रखती हूँ, जैसे ये है कागज की पेटियां, गत्ते की पेटियां मतलब। तो भाई पेटियां मैंने बहुत पहले से ही लानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि भाई मायके की साइड जाके रहूंगी तो सारा सामान आराम से सेफ चला जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही लाके रखना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ पेटियां मैं घर गई उससे 2 दिन पहले के, पता नहीं 1 दिन पहले ही मैंने लाके रखी थी। उसके बाद भी पेटियां बहुत कम पड़ गई थी, मतलब बर्तन वर्तन मैं सोच रही थी अब की बार ये चीजें पेटियों में ही डाल के ले जाऊंगी, क्योंकि कई बार हम कट्टे में पहले कट्टे में 1-2 बार जैसे घर चेंज किए हैं, तो कट्टे में जब मैं बर्तन वर्तन रख के ले जाती हूँ ना, तो वो दोबारा से धोने पड़ते हैं मेरे को, डबल मेहनत हो जाती है। और फिर भाई वो बात भी नहीं रहती। एक तो आराम से हम एक एक पेटी खोल के सेट कर ले सामान, तो आसानी रहती है। हम कहीं भी जाते हैं तो सामान सेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके चलते मैंने सोचा था अब की बार सारा सामान मैं पेटियों में ही रखूंगी, चाहे मुझे कई दिन पहले अरेंज करनी पड़े। तो देखो भाई, कुछ तो मैंने कर ली थी, और कुछ 1-2-3 पेटियों की कमी थी, वो मैं जो है कबाड़ी की दुकान से पैसों में खरीद के लेके आई। क्योंकि ये है कि सामान सेफ चला जाए, और क्या चाहिए। सामान ही टूट जाएगा तो इतनी दूर में फिर क्या फायदा है। तो भाई ये सामान मैं रख रही हूँ, और कुछ छोटी बड़ी पेटियां मिला के बहुत सारी पेटियां हो गई हैं। और पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में बताऊंगी मेरी कितनी पेटियां हो गई हैं, क्योंकि कुछ छोटी भी हैं कुछ बड़ी भी हैं। एक जैसी तो भाई कौन देता है। तो ये नीचे शॉप है, एक केमिस्ट की शॉप है, वहां से मैंने कुछ पेटियां ली थी, तो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो मैं पेटियों में ही सारे सामान रख रही हूँ, और कुछ इस तरह से रख रही हूँ जो मुझे याद रह जाए, टाइम टाइम पर निकालने पड़े तो। और कपड़ों की बताऊं तो कपड़े भी मैंने कुछ इस तरह से ही रखे हैं कि मान लो जरूरत के टाइम पर, जैसे बच्चों को या मेरे को जरूरत के टाइम पर हम एक ही पेटी खोल के और अपने पहनने के कपड़े निकाल लें, तो सुविधा रही, हमें सारी पेटियां चेक नहीं करनी पड़ेंगी। कुछ पेटियों पर तो हमने नाम भी डाल दिए हैं कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि इतनी सारी पेटियों में ध्यान नहीं रहता ना कि क्या क्या हमने रखा है क्या नहीं रखा है। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी सी टीवी की टेंशन हो रही है कि भाई टीवी को ना तो पेटी में डाल सकते हैं, इतनी बड़ी पेटी तो मुझे मिली भी नहीं है, मिली है तो भी उनमें मैंने सामान रख दिया। और मशीन और कूलर देख लो, वैसे तो ज्यादा बड़ा सामान तो मेरे पास है ही क्या, एक कूलर है, एक मशीन है और एक टीवी है, इन्हीं चीजों का देख लो बस। बाकी तो सब कपड़े बर्तन यही हैं। और ये फोल्डिंग है जो कि इकट्ठे हो जाते हैं भाई फोल्ड होने के बाद।
तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये है, मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि इतना सारा सामान हो जाएगा, अभी इनको नीचे उतारना, 2 मंजिल तो पहले ही नीचे उतारना, मतलब 2 सीढ़ियां हो जाती हैं, सेकंड फ्लोर पे हूं तो, और उसके बाद फिर वहां भी जहां मैं रहने जा रही हूँ वहां भी फर्स्ट फ्लोर पे मैं हूँ, एक सीढ़ी वहां भी चढ़ना पड़ेगा। तो बस मुझे पैकिंग की इतनी टेंशन नहीं थी, पैकिंग तो मैंने धीरे धीरे करके शाम तक मैं कर लूंगी आराम से। अब मुझे ये है कि सारा सामान, अगर नीचे का रूम खाली होता ना, मैं अभी रात को ही थोड़ा 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 उतार के नीचे रख लेती, लेकिन भाई नीचे भी किराएदार रहते हैं और ऐसे मैं सामान नीचे रख के नहीं आ सकती। तो भाई मैंने सारा सामान जो है यहाँ पे गैलरी में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूम तो तभी खाली होगा ना जब हम स्पेस बने। तो मैंने जो जो चीज पैक हो गई पेटियों को बाहर मैं रखती चली गई, और रूम का बहुत सारा सामान तो मैंने पैक कर दिया है। तो फिर ये बिस्तर थे, ये उठाने तो पहले ही थे, लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि जो कपड़े धुले हुए थे ना, धुले हुए, पहले तो मैंने मशीन लगाई, इधर मैं पैकिंग कर रही थी, उधर साथ साथ कपड़े धुल रहे थे। कि देखो भाई, एक तो कपड़े कहीं भी ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात कि भाई साथ साथ जो हो जाए उसका तो मजा ही अलग है। जैसे अब कपड़े धुल गए तो अब मैं आराम से वहां पे 1-2 दिन पैकिंग कर, मतलब अनपैकिंग कर सकती हूँ। मतलब पेटियों को जब मैं एक एक करके ना अपना सामान रखूंगी तो मुझे कपड़ों की टेंशन नहीं रहेगी कि कपड़े भी धोने हैं और तय लगाने हैं। तो भाई कपड़े मैंने एक तरफ मशीन लगा रखी है, कपड़े धुलने लग रहे हैं साथ साथ। तो भाई जो कुछ पहले के कपड़े थे बच्चों के, चेयर पे मैं रख के गई थी, उनकी मैंने तह लगाई है, और इसीलिए मैंने ये बिस्तर नहीं उठाए थे। नहीं तब तक मैं सबसे पहले बिस्तर ही उठाती हूँ, लेकिन मैं उनकी तह लगाने लग गई, फिर वो मैंने उनको साथ साथ पेटियों में रखने लग गई। उस बीच जो है ये रह गए थे। तो अभी जो है मैंने सारे कपड़े वपड़े सब पैक कर दिए हैं, और भाई चप्पलों की, जूतों की एक अलग पेटी है, उसमें रख दिए हैं। ये बुक्स की पेटी है जिसमें बच्चों की पिछले साल की बुक्स हैं। भाई मैं नोटबुक अलग कर रही हूँ, जो नोटबुक भर गई है उनको साइड में कर रही हूँ, और जिनमें स्पेस है, जो बच्चों के रफ नोटबुक के काम आएगी, उनको मैं अलग कर रही हूँ। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अब भाई नई मिल जाएंगी, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे हैंडराइटिंग के लिए, या थोड़ी देर बच्चे ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, इस तरह की बुक्स मैं अलग कर रही हूँ, जो बच्चे वहां पे आराम से बैठे बैठे खेल लेते हैं। तो खाली नोटबुक हैं उनको मैं अलग कर लेती हूँ, बाकी मैं सारे एक जगह एक पेटी में रख दूंगी। और देखते हैं फिर इनका भी कुछ करेंगे तो इनको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ, और बच्चों के आने से पहले पहले देखती हूँ कितना क्या होता है। और क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर देखो वो बात नहीं रहती, बीच बीच में उनको खाना पानी ये सब भी देना पड़ता है, बीच बीच में शिवांश शैतानी भी करता है। तो मेरी कोशिश ये है कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपना काम निपटा लूं। तो भाई ये पेटियां मेरी पहले से ही स्टोर हो रखी थी, भरी हुई हैं। इनमें भी सर्दियों के कपड़े हैं, ब्लैंकेट है और रजाई है। तो ये भी मैंने बाहर रख दी थी। मुझे ये था कि पूरा रूम खाली करके और फिर बाहर पेटियां ऊपर नीचे सेट कर देते हैं। तो ये है कि फिर ये रहेगा कि कुछ रह ना गया हो। और ये फोल्डिंग है, वैसे तो ये फोल्ड ही रहते हैं, पर एक अनफोल्ड था, उसको भी मैंने फोल्ड करके बाहर रख दिया है। और अभी मैं झाड़ू निकाल के पोछा लगा दूंगी, क्योंकि कल जो है झाड़ू या पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दीदी ने बोला है कि भाई जाते टाइम झाड़ू नहीं लगा के जाते हैं, तो आप झाड़ू मत लगाना। तो आज ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सुबह में फिर बस खाली ऑटो मतलब टेम्पो करना होगा और सामान रख के ले जाना है बस, तो यही काम रह जाएगा। और यूं तो भाई पंखा भी उतारना है और टीवी भी हटाना है, बाहर रखना है। यूं तो ऐसे छोटे मोटे काम तो रहते ही रहेंगे, लेकिन इनको तो सबसे लास्ट में करूंगी, क्योंकि बच्चे रात को टीवी भी देखेंगे। ऐसे तो ये बहुत शैतानी करेंगे बिना टीवी के, और भाई फैन भी थोड़ी देर रात को चलाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं हटाई हैं, इनको मैं सबसे लास्ट में देखूंगी।
तो अभी आ गई थी मैं किचन में और मेरे पास 2 पेटियां खाली थी, जिसमें मैंने एक में तो एक्स्ट्रा डिब्बे जो भी जैसे 1-2 रखे थे, नमक वगैरह, मसालदानी, चीनी, चाय पत्ती, ये डब्बे छोड़ के मैंने सारे डिब्बे रख दिए हैं। और एक में जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सारे मैंने उसमें रख दिए हैं। बच्चों के टिफिन वगैरह भी पैक कर करके मैंने बंद कर करके इसी में डब्बे वाले उसमें डाल दिए हैं। और मतलब ये है कि जो जो पेटियां भरती जा रही है उन पे मैं टेप लगा के साइड करती जा रही हूँ। और इसी तरह से भाई जल्दी काम हो पाता है, नहीं तो कहाँ इतनी जल्दी पैकिंग हो पाती है। तो पेटियों में मुझे काफी सुविधा लग रही है। अभी रखने में तो लगी रही है, अब वहां पे जब मैं इनको खोल खोल के सामान सेट करूंगी तब और बताऊंगी किस तरह से मुझे आसानी हो रही है। तो भाई ये कुछ छोटी पेटियां हैं, मैं सोच रही थी इन बड़ी पेटियों के अंदर ही आ जाए तो थोड़ा सा चक्कर कम कटेंगे, तो लेकिन ये आ नहीं रही। फिर मैंने सोचा चलो इनको भी जितनी भी छोटी छोटी पेटियां हैं इनको एक कपड़े में बांध लेंगे, क्योंकि भाई इतनी छोटी छोटी पेटियों पे तो हम नीचे इतने चक्कर नहीं लगा सकते ना। और भाई बच्चों के हाथ में भी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे गिरा दें या खुद गिर जाएं। तो भाई देखो लगभग मेरी पैकिंग हो गई है। साथ में भाई मैंने मशीन भी लगा रखी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये है अभी खाना बच्चों का, ये तो मैंने दे दिया था लेकिन अभी मैंने खाया नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा पहले किचन की सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूं, उसके बाद जरूरत का सामान रह जाएगा। और भाई बर्तन काफी सारे हो रखे हैं सुबह से, जैसे मैंने बच्चों को भेजा था लंच बना के, वो बर्तन भी हैं, कुछ बड़े बर्तन भी हैं, जैसे परात हुई या सब्जी का ये कुकर वगैरह। तो इस तरह से काफी सारे बर्तन हो गए हैं, ये भी धोने हैं। और लग रही हूँ भाई काम में। और अंदाजा बताऊं तो अभी कुछ सामान तो मेरा बाकी है, और 17-18 पेटियां तो मेरी छोटी बड़ी सब हो चुकी हैं। और जहां तक मुझे लगता है अभी 3-4 पेटियां और हो जाएंगी। तो जब सारी पैकिंग हो जाएगी तब फाइनली बताऊंगी कि कितनी पेटियों में मेरा सामान आया है। हाँ, कुछ छोटी पेटियां भी हैं तो कुछ ज्यादा बड़ी भी हैं। तो ये गद्दे मैंने अंदर लगा दिए हैं, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है। तो बच्चे आएंगे तो भाई एकदम से फिर शैतानी करेंगे, उनको भी देखना है। ये देखिए कितनी सारी पेटियां हो गई हैं, ये देखिए पूरी गैलरी भर गई है। बच्चे आ गए थे और जीवांशी और शिवांश खुश है कि अब हम नए घर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया आज नहीं जा रहे हैं, आज तो सिर्फ पैकिंग हो पाएगी, कल चलेंगे। तो ये सारे देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे, ये मैंने सारे धो दिए हैं। कुछ धुले हुए थे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे उनपे डस्ट जमी हुई थी, कई दिन में यूज होते हैं ना। तो मैंने सोचा सबको धोकर ही ले जाते हैं, क्यों ऐसे बर्तन लेके गए, फिर वहां पे सिर्फ जचाना रह जाएगा, सेट करना रह जाएगा। तो ये गैस भी मैंने सुबह पराठे बनाए थे तो थोड़ी सी चिकनाई चढ़ी हुई थी, तो मैंने इसको भी साफ किया। और स्लैब वगैरह भी साफ की, क्योंकि ना मन तभी लगता है, खाना बनाने का मन भी तभी करता है जब थोड़ी सी किचन में सफाई हो। तो भाई पहले मैंने ये सफाई की, उसके बाद फिर मैंने अपना खाना भी बनाया था और खाया भी था। तो भाई कपड़े धोते टाइम की मैंने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि बीच बीच में जब मैं पैकिंग की वीडियो शूट कर रही थी उस दौरान मुझे फोन भी चार्ज लगाना पड़ता था। और भाई इधर इतना काम हो रहा था कि वो बार बार मुझे एक चक्कर उधर का तो एक चक्कर इधर का, बीच बीच में कपड़े निचोड़ने सुखाने। तो इस तरह से मैंने धोने की कोई क्लिप नहीं ली। बाकी हाँ, ये मैंने इतने सारे कपड़े कुछ तो ये सोफे पे रखे, कुछ ये बड़े बड़े कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह ये मेरे हाथ में है, इनको मैं अंदर रख देती हूँ। अभी तो इसकी तय नहीं हो पाएगी, या तो रात में देखूंगी या फिर सुबह में इनकी तय लगाऊंगी। और एक पेटी में जगह बचा रखी है मैंने इनकी, उसी में इनको पैक भी कर दूंगी। तो देखिए कितने सारे कपड़े, बच्चे आए थे ना उनकी ड्रेस भी मैंने धो डाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती वहां पे कोई भी कपड़ा मैं मैला लेके जाऊं। हाँ, फिर भी जैसे जो हम पहन रहे हैं ये तो देखो रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना मुझे टाइम मिल पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं घर शिफ्टिंग में कितना काम हो जाता है। तो भाई ये पन्नी है जिसने मेरा बहुत साथ दिया है भाई, सर्दियों से भी मेरे बच्चों को बचाया है। और
और धूल मिट्टी से भी देखा जाए तो अब, और अभी कई दिन से धूप से भी बचा रही थी, क्योंकि वैसे यहाँ पे सीधी धूप आती है लेकिन इसकी वजह से काफी फर्क था। तो अभी मैं इसको उतार के रख लेती हूँ भाई, आ जाएगी काम। अभी ठीक है, ये कहीं से फटी नहीं है, बस चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी भाई जहां जहां से मैंने बांधी थी वहीं से देख लो। तो ये मैं उतार के इसको धो के साफ करके, ज्यादा तो इतनी बड़ी पन्नी मेरे से पूरी तो नहीं धुलेगी, पर नीचे से जहां जहां से गंदी है ना वहां वहां से मैं इसको मैंने धो लिया है। और अभी इसको मैं उतार के तह लगा लेती हूँ। तो गाइज अभी शाम के 5 साढ़े 5 बज गए हैं, लेकिन मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि सुबह से मैं जब उठी हूँ तब से लेके अब तक मैं पैकिंग में लगी हूँ या कपड़े धोने में लगी हूँ। अभी ये मैंने पन्नी उतार दी है और एक साइड मैंने अपने गर्म पानी की रोड लगा रखी है। जब तक पानी होता है मैं इसकी भी इसको फोल्ड करके थोड़ी सी फोल्ड करके धूप में सुखा दूंगी, क्योंकि अभी ये गीली है। अगर हम गीली को रखेंगे तो इसमें स्मेल हो जाएगी। तो थोड़ी देर उधर धूप आई हुई है उधर लटका दूंगी इसको, ये भी सूख जाएगी। तो गाइस उसको पन्नी को सुखाने के बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद एक बार मैं बाहर गई थी, थोड़ा काम था। आते टाइम मैं बच्चों के लिए जलेबियां लेके आई थी, तो मैंने बोला मैं जोत लगा दूं, पूजा कर लो, फिर डाल के दूंगी। लेकिन शिवांश को इतना सब्र कहाँ था, यहाँ तक कि बर्तन मैंने एक्स्ट्रा तो सारे पैक कर दिए थे। 1-2 कटोरियां मैंने बचाई थी, वो झूठी थी सिंक में। तो इसने क्या किया, जो सोन पापड़ी का डब्बा होता है ना खाली, उसी में डाल के जलेबियां खा ली। इसको इतना सब्र नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने पूजा की और फिर जीवांशी को भी डाल के दी। शिवांश ने फिर से हमारे साथ बैठ के खाई। और अभी लगभग पैकिंग हो गई है, बस थोड़ा सा ये है कि एक तो टीवी उतारना है, ऊपर से फैन पंखा उतारना है छत वाला, और भाई गैस वैस जैसे जो जरूरत का सामान है ना सिर्फ वही छोड़ा है, बाकी मैंने सारा सब कुछ पैक कर दिया है। सोने के, बिछाने के, खाने के ये चीजें हैं, और टीवी और पंखा। ये मैं सुबह जो है मॉर्निंग में जब बच्चे सोते रहेंगे तब अपना जल्दी से खाना बना के, क्योंकि खाना तो देखो भाई अगर मैं गैस चूल्हा पहले हटा दूंगी तो फिर पूरा दिन खाली पेट तो नहीं रह सकते ना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी सुबह टाइम से उठ के अपना पराठे वगैरह बना लूं, ताकि दिन में फिर बच्चे खा भी ले और मैं अपना पैकिंग में भी लगी रहूं, और मैं गैस चूल्हा भी ये सब भी हटा के रख दूं। तो अभी रात का टाइम है और मैं इतनी थक गई हूं कि कपड़े तय लगाने थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि अब नहीं होगा भाई, अब तो सुबह में ही करूंगी। तो बच्चों को मैंने बोला बेटा मच्छरदानी आप लोग दबाओ, तब तक मैं आती हूँ। तो ये 1-2 चद्दर वगैरह थी, इनको तो मैंने फोल्ड कर दिया था। बाकी मेरी हालत इतनी खराब थी जैसे मैं पड़ते ही सो जाऊं, ऐसी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन मेरा शिफ्टिंग में गया है, एक पल के लिए भी मैंने आराम नहीं किया था। सो गाइज फाइनल पेटियां बताऊं तो मेरी पैकिंग हो गई है, और लगभग यही 22-23 पेटियां बनी हैं, और भी हो जाए कुछ नहीं कह सकती। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।